वेलकम टू विवान स्टडी। हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप कि सब लोग अच्छे से होंगे। तो गाइस, आज है 27 मई 2020 और 27 मई 2020 से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स बनते हैं हम लेके उपस्थित हुए हैं, जिनके विषय में हम पूरी तरह से विस्तृत चर्चा करेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑन करें, ताकि जैसे ही हमारे यहाँ से कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, ठीक है। और इस करंट अफेयर्स की अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए हो तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पे पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है गाइज। तो चलिए देखते हैं वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ध्यान से देखें। और वीडियो से संबंधित कोई सजेशन हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके हमें सजेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो गाइज चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर्स। तो गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आज के क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है, हाल ही में किस राज्य ने निवेश को आकर्षित कर खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को, ठीक है गाइज, खेल को उद्योग का दर्जा दिया है, ठीक है। तो बताना है किस स्टेट ने जो है खेल गतिविधियों को बढ़ावा देकर जो है खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। तो गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मिजोरम, ठीक है। मिजोरम ने क्या किया है, खेल को बढ़ावा देकर इसमें निवेश करके इसको आकर्षित करने के लिए खेल गतिविधियों को बढ़ावा दिया है, ताकि जो है इसको उद्योग का दर्जा दिया जा सके और इससे टर्नओवर किया जा सके, ठीक है। तो गाइज यहाँ इसकी बात, तो मिजोरम के जो खेल मंत्री हैं रॉबर्ट रोमाविया रायटे, इन्होंने जो है इनकी मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई है, बैठक में फैसला लिया गया है और इससे क्या होगा, युवा मामले के विभाग के प्रस्ताव खेल को उद्योग का दर्जा देने को मंजूरी दे दी गई है। और खेल मंत्री इस फैसले को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व करार देते हुए कहते हैं कि इससे क्या होगा, इससे जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इसकी विकास की शुरुआत होगी, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे एक टर्म आया है मिजोरम, या स्टेट का नाम आया है मिजोरम, ठीक है। तो अगर हम मिजोरम की बात करें गाइज, तो मिजोरम मैप में, तो गाइज मैप में मिजोरम ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और मिजोरम की जो कैपिटल है ऐजवल है और गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई और चीफ मिनिस्टर हैं जोरम थंगा, ठीक है। तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज क्वेश्चन नंबर 2 है, किस देश ने हाल ही में अपने पहले मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर, ठीक गाइज, ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है, ठीक है। तो गाइज करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा चीन, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चीन ने क्या किया है, चीन ने हाल ही में मानव रहित ड्रोन हेलीकॉप्टर का परीक्षण किया है, ठीक है। और ये क्या है, AR-500C इसका नाम दिया गया है, इस नाम से इस ड्रोन हेलीकॉप्टर को इसकी जो एविएशन कंपनी है चाइना की AVIC, ठीक है, इसने विकसित किया है। और ये जो ड्रोन है ये जो है 6700 मीटर ऊंचाई तक जा सकता है, ठीक है। तो याद रखेंगे। और ये 5000 मीटर की ऊंचाई से उड़ान भरकर जो है 67 मीटर तक ऊंचाई पर जा सकता है, ठीक है। तो इसकी क्षमता है। और गाइज अगर बात करें चाइना की, तो वर्ल्ड मैप में आप देख सकते हैं चाइना यहाँ पे सिचुएटेड है, ठीक है। और चाइना की जो कैपिटल है वो बीजिंग है और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो शी जिनपिंग। और यहाँ की करेंसी की बात करें तो यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी, ठीक है। बच्चों को अक्सर आप कन्फ्यूजन होता है यहाँ की करेंसी का नाम क्या है, तो इसकी करेंसी का नाम है रेनमिनबी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने केंद्रीय कृषि सुधार योजना, ठीक है गाइस, केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत अद्वितीय और बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु ने जो है ये कार्यक्रम शुरू किया है, मतलब कृषि सुधार योजना, इसके तहत जो है अद्वितीय सौर बाढ़ कृषि सुरक्षा कार्यक्रम को लागू करने के लिए, ठीक है। तो कार्यक्रम प्रारंभ शुरू कर दिया है, ठीक है। तो ये है क्या, एक्चुअली ये जो है कोविड-19 जो अभी चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से सामान्य कृषि गतिविधियों में से अस्थायी विराम का उपयोग किसानों द्वारा इस तहत के अभिनव तैयारी कार्यों में किया जा रहा है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि मतलब इलेक्ट्रिसिटी और सौर ऊर्जा के जो व्यवस्थाएं करके वहाँ की जो तलहटी एरिया है, जैसे तलहटी एरिया के कुछ डिस्ट्रिक्ट हैं यहाँ पे तमिलनाडु में, जैसे त्रिची हो गया, थेनी हो गया, कोयम्बटूर हो गया। तो ये क्या तलहटी एरिया है, तो यहाँ पे क्या होता है, इनकी कृषि सुरक्षित नहीं हो पाती जानवरों की वजह से। तो कृषि सुरक्षित करने के लिए बाड़ों का इंतजाम यहाँ किया जा रहा है, तो जो है सरकार ने इसकी व्यवस्था की है, ठीक है। और किया जा रहा है कि केंद्रीय कृषि सुधार योजना के तहत बिजली की बाड़ बनाने की लागत का 50%, जिसमें बिजली पैदा करने वाले सौर पैनल स्थापित करना शामिल है, किसानों को सब्सिडी के रूप में ये प्रदान किया जाएगा, ठीक है।
तो ये याद रखेंगे। और गाइज यहाँ बात करें हम तमिलनाडु की, ठीक है, तो तमिलनाडु को मैप में दिखाते हैं कि तमिलनाडु कहाँ पे स्थित है। गाइज आप मैप में देख सकते हैं कि तमिलनाडु ये बॉटम में स्थित है यहाँ पे, ठीक है। और तमिलनाडु की जो कैपिटल है यानी राजधानी चेन्नई है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एडापड्डी के पलानीस्वामी। राज्यपाल यहाँ के कौन है, बनवारी लाल पुरोहित। और यहाँ की जो लैंग्वेज है, राजभाषा है तमिल है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व न्यायाधीश ने भारतीय विवाद समाधान केंद्र यानी IDRC, ठीक है, भारतीय विवाद समाधान केंद्र का उद्घाटन किया है? तो गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के सीकरी ने किया है, ठीक है। करेक्ट आंसर ए के सीकरी, ठीक है। तो याद रखेंगे कि ए के सीकरी के द्वारा किया गया है। और ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जो पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है, और सीकरी ने क्या किया है कि IRDC का जो उद्घाटन किया है। और ये एक्चुअली IDRC है क्या, ठीक है, तो IDRC क्या करेगा, जो कागज रहित विवाद समाधान का माहौल मुहैया कराएगा, ठीक है। और इस मदरसा में कई डिपार्टमेंट शामिल हैं, जिसमें उच्चतम न्यायालय भी शामिल है। और इसका जो उच्च न्यायालय जिला अदालत के पूर्व न्यायाधीश के अलावा पूर्व नौकरशाह, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वास्तुकार, उद्योग जगत के दिग्गज लोग आज शामिल होंगे, ठीक है। और अगर बात करें इनकी हम ए के सीकरी की, तो गाइज ये ए के सीकरी हैं, ठीक है। और ये क्या है, न्यायमूर्ति जो है, ये जो पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जो है न्यायाधीश रह चुके हैं। और अभी क्या है, ये सीकरी सिंगापुर इंटरनेशनल कमर्शियल कोर्ट के अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधीश भी हैं वर्तमान में, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने सबको रोजगार मिलेगा, ठीक है, सबको रोजगार मिलेगा योजना का उद्घाटन किया है? तो गाइज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, ठीक है गाइज, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश ने क्या किया है, एक योजना लॉन्च की जिसका नाम दिया है सबको रोजगार मिलेगा। अब ये योजना है क्या, इस योजना के अंदर क्या होगा गाइस, इस योजना के अंदर ये होगा कि जो है वहाँ के जितने भी नागरिक हैं जिनके पास वर्क नहीं है या मतलब निचले स्तर के हैं, तो उनको मनरेगा का जॉब कार्ड वितरित किए जाएंगे। और उसी के माध्यम से इनको नौकरियाँ दिलाई जाएंगी, वर्क दिलाया जाएगा, ठीक है। और अभी का जो आंकड़ा है मध्य प्रदेश सरकार का कि प्रतिदिन जो है 21 लाख लोगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी मनरेगा, ठीक है, इसके तहत जो है लगभग 21 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है। और जो पिछले साल के मुकाबले 10 लाख से ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और अगर गाइस बात करें हम कि जो है मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश कहाँ पे है मैप में देख, तो गाइस ये आप मैप में देख सकते हैं मध्य प्रदेश यहाँ पे है, ठीक है। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है, भोपाल है। गवर्नर कौन है, लालजी टंडन। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। और मध्य प्रदेश ने ही सबको रोजगार मिलेगा नामक योजना लॉन्च की है, ठीक है, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस अगला क्वेश्चन है, विश्व थायराइड, ठीक है, वर्ल्ड थायराइड दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो गाइस का करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 मई को मनाया जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर 25 मई को मनाया जाता है। और गाइस इसको मनाता कौन है, इसको मनाता है थायराइड यानी TFI, थायराइड फेडरेशन इंटरनेशनल मनाता है इसको। और पहली बार इसको 1998 में मनाया गया था, ठीक है। और गाइस थायराइड है क्या ये, ठीक है, तो ये एक प्रकार की बीमारी है जो ग्रंथ के बढ़ने की वजह से होती है। और थायराइड ग्रंथ को ज़्यादा या कम मात्रा में हार्मोन बढ़ने पर थायराइड की समस्या उत्पन्न हो जाती है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। और गाइस इस दिन को मनाने का कारण क्या है कि मतलब थायराइड के बारे में लोगों के अंदर जागरूकता फैलाने और इससे सावधानियां बरतने के विषय में जो है इस दिन को यानी 25 मई को हर साल जो है थायराइड दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो भाई अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने, कौन गाइस, जेमी हैम्पटन, ठीक है, हैम्पटन ने प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की, ठीक है। तो गाइस ये किस देश की है जेमी हैम्पटन जिन्होंने टेनिस से जो है प्रोफेशनल टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो गाइस ये है अमेरिका के, ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, ठीक है, ये अमेरिका की हैं। और जो अमेरिकी टेनिस स्टार जेमी हैम्पटन ने पिछले 6 वर्षों के दौरान चोटों के कारण 30 वर्ष की आयु में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है, ठीक है। और जेमी हैम्पटन जो है इन्होंने 5 बार ITF खिताब जीता है, ठीक है। और अगर बात करें इनकी तो गाइस ये है जेमी हैम्पटन, ठीक है, ये जेमी हैम्पटन है, इन्होंने 5 बार ITF खिताब जीता है, ठीक है। और ये अमेरिका के रहने वाले हैं। अमेरिका में कहाँ से हैं ये हैं दोस्तों, जो है अलबामा की हैं, ठीक है, अलबामा स्टेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस अगला क्वेश्चन है,
केंद्र सरकार ने हाल ही में किस राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर, ठीक है, कोणार्क सूर्य मंदिर के पूर्ण सौरीकरण के लिए एक योजना शुरू की है, ठीक है। तो किस राज्य के, ठीक है, किस राज्य में जो है केंद्र सरकार ने जो है सौरीकरण के लिए जो है योजना शुरू की है। तो गाइज करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। और जो भारत सरकार का जो ऊर्जा मंत्रालय है उसकी तरफ से घोषणा की गई है कि जो उड़ीसा का जो कोणार्क सूर्य मंदिर है और कोणार्क शहर को पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चमका दिया जाएगा, ठीक है। और ये जो है योजना लॉन्च कर दी गई है, वहाँ पे कार्यक्रम चालू कर दिया गया, ठीक है। तो कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में पूरे शहर और कोणार्क मंदिर को सौर ऊर्जा थे, ठीक है, सोलर पैनल लगा करके जो है वहाँ पे जो है इसको चालू कर दिया जाएगा। और अगर बात करें कि सोलर पैनल कितने मेगावाट के लगेंगे, तो गाइस 10 मेगावाट ग्रिड से जो है इस एरिया को जोड़ा जाएगा, सौर परियोजना के माध्यम से इसको जोड़ा जाएगा, ठीक है। और गाइस अगर हम बात करें उड़ीसा की, तो मैप में दिखाते हैं उड़ीसा कहाँ पे है मैप। तो गाइस इंडियन मैप में उड़ीसा, ये आप देख सकते हैं येलो एरिया, ठीक है, ये आपका पूरा उड़ीसा है। और उड़ीसा की जो कैपिटल है भुवनेश्वर है। और यहाँ के गवर्नर कौन है, गणेशी लाल हैं। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर की बात करें तो नवीन पटनायक हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस अगला क्वेश्चन है फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन यानी FLO, फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया है। तो गाइस जानवी फूलन, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। जानवी फूकन को क्या किया है FLO ने, यानी फीकी लेडीज ऑर्गेनाइजेशन ने इनको राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और गाइस अगर हम बात करें कि FLO क्या है, ठीक है, तो FLO क्या है, फिकी, FICCI, ठीक है। ये जो है FLO क्या है, फिकी की जो है इसी की जो है पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो क्या काम करती है, ये महिलाओं का एक चैम्बर है, ठीक है। ये क्या है, महिलाओं के नेतृत्व और उन पर केंद्रित बिजनेस चैम्बर है। और सीस चैम्बर फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की महिला शाखा है, ठीक है। तो इसको याद रखेंगे। और अगर बात करेंगे जो है फूकन की, तो गाइज ये हैं जानवी फूकन, ठीक है, जिनको हाल ही में FLO का क्या किया गया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और अगर बात करें इनकी, तो फूकन जो क्या है FLO की जो है 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष है, कौन सी 37, ठीक है, 37वीं राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है नासा के फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का नया नाम क्या है, ठीक है। तो गाइस इसका नया नाम क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है। तो फर्स्ट हबल टेलीस्कोप का नया नाम आपका है नैन्सी ग्रेस रोमन, ठीक है गाइस, याद रखिएगा नैन्सी ग्रेस रोमन, ऑप्शन ए, ठीक है। और अगर बात करें कि जो ये नासा क्या है, तो नासा जो है एक अमेरिकन स्पेस रिसर्च एजेंसी है, ठीक है। और इसकी बात करते हैं हम, तो गाइस इसका जो हेडक्वार्टर है नासा का, हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन DC। और इसकी स्थापना किसने की थी, ड्वाइट डी eisenhower, ठीक है। और फाउंडेड, इसकी स्थापना कब की गई थी, फाउंडेड कब किया गया था इसको, 29 जुलाई 1958 में, ठीक है। तो याद रखेंगे, ठीक है। और अगर बात करें कि जो है फर्स्ट का जो यहाँ पे एक वर्ड आया है, यहाँ पे माइंड में क्लिक होना, ये जो टर्म आया है यहाँ पे फर्स्ट, ठीक है। तो फर्स्ट का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका हो जाएगा वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, क्या हो जाएगा इस वाइल्ड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप। ये इसका पुराना नाम था, जो कि बदल के क्या रख दिया गया, नैन्सी ग्रेस रोमन, ठीक है गाइस, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन है हॉकी के महान खिलाड़ी बालवीर सिंह का कितने वर्ष की उम्र में मोहाली में निधन हो गया। कौन सा गाइस, बालवीर सिंह, ठीक है, जिनका निधन मोहाली में हो गया। वो कितने वर्ष के थे, ये क्या थे, एक हॉकी के महान प्लेयर थे, हॉकी के महान खिलाड़ी थे। और हाल ही में इनका मोहाली में निधन हो गया, तो इनकी उम्र क्या होगी, 96 थी, ठीक है गाइस। करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, इनकी उम्र थी 96, मतलब 96 साल की उम्र में इनका निधन हो गया, ठीक है। और अगर बात करें बालवीर सिंह की गाइस, तो गाइस ये हैं बालवीर सिंह, जो हॉकी के महान प्लेयर थे अपने समय में, ठीक है। इन्होंने 3 बार 1948 में, 1952 में और 1956 में ओलंपिक गोल्ड मेडल जीते थे भारत के लिए, ठीक है। और हॉकी के महान खिलाड़ियों में एक बलवीर सिंह का हाल में जो है 96 वर्ष में उम्र, 96 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा 96 ईयर में, ठीक है। और कहाँ पे हुआ था, किस जगह में, मोहाली में, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन है अमेरिका ने हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप की वजह से किस देश के यात्रियों पर रोक लगा दी है गाइस। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ब्राज़ील, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमेरिका ने अभी हाल ही में कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए, क्योंकि ब्राज़ील में कोरोना वायरस की संख्या बढ़ रही है, वहाँ पे
इन्फेक्टेड लोगों की संख्या बढ़ रही है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी अमेरिका ने क्या किया है, ब्राज़ील के यात्रियों पर अमेरिका में आने से रोक लगा दी है। ठीक है, तो पिछले 24 घंटों में कोरोना के जो केसेस हुए हैं ब्राज़ील में 16,508 नए मामले सामने आए हैं। इसकी वजह से अमेरिका जो है थोड़ा घबरा सा गया है, जिसकी वजह से ब्राज़ील के ऊपर उसने बैन लगा दिया है। ठीक है, और गाइस अगर हम बात करें ब्राज़ील की, तो दोस्तों ब्राज़ील आप मैप में देख सकते हैं, ब्राज़ील ये मैप में यहाँ पे है। ठीक है, और ब्राज़ील की जो कैपिटल है ब्राज़ीलिया है, और लैंग्वेज क्या है, पुर्तगीज़। प्रेसिडेंट कौन है यहाँ के, जैर बोल्सोनारो, और करेंसी क्या है, रियल। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना द्वारा विकसित पीपीई किट का नाम क्या है। ठीक है गाइस, बताना है कि भारतीय नौसेना द्वारा निर्मित पीपीई किट का नाम क्या है। तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, नवरक्षक। ठीक है, सॉरी गाइस, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, नवरक्षक। गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नवरक्षक, ऑप्शन बी। ठीक है गाइस, याद रखेंगे। तो भारतीय नौसेना ने अभी हाल ही में एक पीपीई किट निर्मित की है जिसका नाम रखा है नवरक्षक। और नवरक्षक इसका नाम क्यों रखा गया है, क्योंकि जो सूट्स होते हैं इनके, जो पीपीई किट होती है, मतलब पीपीई का फुल फॉर्म होता है गाइस पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट। ठीक है, तो याद रखेंगे, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स होते हैं इसका फुल फॉर्म। तो जो डॉक्टर्स या नर्सेज या जो भी स्टाफ होते हैं, चाहे वो फोर्स का व्यक्ति हो या सफाई कर्मी हो, किसी प्रकार का व्यक्ति हो जो कोरोना वायरस अभी फैला हुआ है, पैंडेमिक फैला हुआ, उसकी सुरक्षा में जो लगे हुए कर्मचारी हैं उनके लिए यूज के लिए आता है। जिसमें ग्लव्स आते हैं, ठीक है, हेलमेट आता है, और इससे सूट्स आते हैं। ठीक है, तो सारी चीज़ें पीपीई में आते हैं। ठीक है, तो अभी भारतीय नौसेना ने पीपीई किट तैयार की जिसका नाम है नवरक्षक। ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट है यहाँ पे। और इसको क्या किया गया है, फाइन बहुत अच्छे कपड़ों के माध्यम से तैयार किया गया है और नेवी के द्वारा, जिसको अगर कोई डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति विशेष अगर 12 घंटे तक पहनेगा तब भी जो है इसमें गर्मी नहीं लगेगी, आर्द्रता की समस्या नहीं होगी। ठीक है, और कोई भी डॉक्टर या कोई भी कर्मचारी इसको लगातार पहन के वर्क कर सकता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो गाइस यहाँ पे बात आई है इंडियन नेवी की, तो याद रखेंगे कि इंडियन नेवी के अभी जो है चीफ कौन है, तो इसको जो चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं ये जो है एडमिरल करमबीर सिंह है। ठीक है, याद रखेंगे। और बात की जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, गए तो इसकी स्थापना हुई थी 5 सितंबर 1612 में हुई थी, 5 सितंबर 1612। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 मई को किस देश में नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है। कौन सा ऐसा देश है दुनिया में जिसमें 26 मई को नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है। तो गाइस करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में हर साल 26 मई को नेशनल सॉरी डे मनाया जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसको। और सबसे पहले अगर बात करेंगे सबसे पहले नेशनल सॉरी डे कब मनाया गया था, तो 26 मई 1998 में ऑस्ट्रेलिया में सबसे पहले नेशनल सॉरी डे मनाया गया था। और गाइज अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की, तो गाइज आप मैप पर देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया मैप में यहाँ पे है, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन है यहाँ पे, और कैपिटल क्या है इसकी, कैनबेरा, और यहाँ की करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। याद रखेंगे ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की करंट अफेयर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। भारत ने हाल ही में किस देश में एक सैन्य युद्ध खेल केंद्रित मिलिट्री इंडिया, ठीक है, मिलिट्री इंडिया स्थापित किया है। ठीक है, तो गाइस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा युगांडा। ठीक है, याद रखेंगे करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका युगांडा। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। युगांडा में भारत ने जो क्या किया है, सैन्य युद्ध खेल केंद्रित मिलिट्री इंडिया की स्थापना की है। ठीक है, तो याद रखेंगे इस चीज़ को। वहाँ की जो युगांडा की जो फोर्स एजेंसी है, ठीक है, और इंडिया की जो इंडियन एसोसिएशन युगांडा और युगांडा पुलिस पीपल्स डिफेंस सर्विस के तहत जो है इसको वहाँ पे गठित किया गया है और इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, और गाइज अगर बात करें हम युगांडा की, तो गाइज मैप में देख सकते हैं बहुत छोटा सा कंट्री है युगांडा। ठीक है, जस्ट लाइक ए डॉट। ठीक है, यहाँ की जो कैपिटल है कंपाला है, और राष्ट्रपति कौन है, यावेरी मुसेवेनी, और प्रधानमंत्री कौन हो, अपोलो सिम्बाम्बी, और मुद्रा यहाँ क्या चलती है, युगांडाई शिलिंग चलती है। ठीक है गाइज, तो ये थी आज की करंट अफेयर। तो गाइज आप हमारे वीडियो संबंधित अगर आपको कोई सजेशन देना है तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर सजेशन दे सकते हैं। ठीक है गाइज, थोड़ा वीडियो लंबी हो जाती है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सारी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए, और अभी थोड़ा मेरी प्रैक्टिस स्लो है, तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। तो आप लोगों से बस फीडबैक चाहिए कि कैसा मतलब वीडियो जा रहा है। ठीक है गाइज, तो हेल्प करते चलिए, और मैं आपके लिए कंटेंट इकट्ठा करता रहूँगा और आपके लिए लाता रहूँगा। ठीक है,
तो PDF वगैरह आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए बस आज के लिए थैंक यू सो मच एंड जय हिंद जय भारत।